सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है साइंस क्लास 1। बेटा इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था सेल के बारे में। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। किसमें की थी? अ पार्ट ऑफ कॉर्क अ पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, फिर इसके बाद सेल क्या है, सेल की क्या वेराइटीज़ हैं, क्या शेप हैं, कितने नंबर्स की होती है, सारी हमने स्टडी की थी। साइज़ ऑफ द सेल बहुत छोटी से छोटी होती है और बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी सेल किसकी होती है? ऑस्ट्रिच के एग की। ओके, आज हम बात करेंगे सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर क्या है एंड उसके फंक्शंस। जिन्हें आपने पढ़ा है बेटा, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज हैज़, बहुत सारे हर एक लिविंग बींग्स में, लिविंग बींग्स 3 टाइप के होते हैं ना। वन इज़ प्लांट, सेकेंड इज़ एनिमल्स एंड थर्ड इज़ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है? सबसे बड़ा एनिमल है। ओके देन उसमें क्या बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर किसी भी एक सिस्टम, बॉडी के एक सिस्टम को बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना 7th में पढ़ा है। सबसे पहले माउथ, टीथ, फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस इट्स द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी प्रकार से बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स उसको परफॉर्म करते हैं या कंस्टिट्यूट या बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बना होता है। सिस्टम जैसे कि डाइजेशन है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं? बॉडी में जब सारे न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है तो बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है, दिस कॉल्ड एसिमिलेशन। और एब्जॉर्प्शन बहुत सारे फंक्शंस हैं। इससे ये ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में भी है, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है, और फूड को फ्लोएम। ये क्या है? टिश्यूज़ हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। टिश्यूज़ क्या है? फर्दर ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ टिश्यू। हर एक ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन, जैसे ऑर्गन की बात करें, जैसे हमारा स्टमक, आवर इंटेस्टाइन, आवर लंग्स, आवर आइज, आवर नोज, एवरीथिंग मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट दिस कॉल्ड टिश्यू। और टिश्यू के अब ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिला के किसी एक फंक्शन को, बॉडी के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आज हम सबसे स्मॉल पार्ट मीन सेल, क्योंकि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों साइड की कवरिंग, जैसे बात करते हैं हम ग्रेप्स के चारों साइड ग्रीन झिल्ली टी ना, जिसे हम उतार के खाते हैं, यस, ग्रेप्स के चारों कवरिंग। या मैंगो की बात करें तो येलो कलर की जो कवर होता है, इसी टाइप से किसी सेल के चारों कवरिंग दिस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद है सेकेंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म उसके अंदर का पार्ट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म। और जब से मिडिल में पाया जाता है न्यूक्लियस। जिस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा माइंड, उसी तरह से सेल के सारे फंक्शन को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेंटर में पाया जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन नाउ सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है? पोरस होती है, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिससे कि दो सेल के बीच में आपस में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है उसमें सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक छोटी सी वॉल पाई जाती है, अनदर एक एडिशनल वॉल पाई जाती है, वो थिक होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल, जो कि बाहर से प्लांट्स की प्रोटेक्शन करती है। भाई हमें अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो हम घर में चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स तो नहीं जा सकते ना, उन्हें कवरिंग करने के लिए, एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, जो भी कंडीशन से बचाने के लिए उनके चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है भाई, अब है नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, अ थिक पार्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज यानी सेल के अंदर कि जो छोटे छोटे पार्ट्स इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज वो रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका आप 9th में स्टडी करोगे बेटा। ठीक है, आज आप सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। हम इसे स्ट्रक्चरल बाय हम इसे दिखा सकते हैं, जैसे देखो स्मॉल डायग्राम ऑफ दिस इज कॉल्ड प्लांट सेल। चारों साइड की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के चारों साइड देखो, सेल मेम्ब्रेन के चारों साइड क्या है? सेल वॉल, यस, सेल वॉल पाई जाती है, थिक लेयर। उसके अंदर का जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो आपको राउंड थिक ये वाइट कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड
सेल ऑर्गेनलीज, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ प्लास्टिड है, ये पढ़ेंगे हम। और मिडिल का जो पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है सेल के सारे फंक्शंस को। मिडिल में जो थिक पार्ट दिखा है दिस इज न्यूक्लियोलस, जो सिर्फ हेल्प करता है सेल डिवीज़न। जब एक सेल से 2 सेल बनती है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब एक सेल से 2 सेल बनती है तब हेल्प करता है न्यूक्लियोलस। जो आपको ब्लैक कलर का न्यूक्लियस के अंदर पार्ट पाया जा रहा है दिस इज क्रोमेटिन। कहते हैं यस क्रोमेटिन, जो आगे चल के किस में चेंज होता है, क्रोमोसोम्स में। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमेटिन मटेरियली धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, जिस क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट जीन्स पाए जाते हैं जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनके बेबीज़ तक लेकर जाते हैं, बेबीज़ में लेकर जाते हैं। क्लियर बेटा। अब थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेल का। जनरली स्पेरिकल होता है, राउंड होता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है। ओके, माइक्रोस्कोप से ईजिली आप उसे देख सकते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करती है। ये सेल भी पोरस है और इसके थ्रू भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर जा सकते हैं। अगर एक हायर मैग्नीफाइड ग्लास से या माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके अंदर मैंने आपको बताया ना राउंडेड पार्ट है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। सबसे पहले जब सेल डिवीज़न नहीं होती तो क्रोमेटिन टाइप में रहता है, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमोसोम्स में चेंज होता है। दे कैरी जीन्स, और इनके ऊपर छोटे छोटे जीन्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं। देखो इस टाइप से क्रोमोसोम्स इस टाइप से व्यवस्थित होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। इस टाइप से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनके छोटे छोटे पॉइंट्स, इनके ऊपर जीन्स व्यवस्थित होते हैं। इन जीन्स में के थ्रू ही करेक्टर पेरेंट्स से बेबीज़ तक जाते हैं, पेरेंट्स से बेबीज़ तक जाते हैं। राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बाद हम आते हैं फिर इसमें न्यूक्लियस के बेस पर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बेस पे एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। और जिन सेल में न्यूक्लियस के चारों परफेक्टली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है दिस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। लास्ट है वैक्यूल। ये देख रहे हैं ना आप, जैसे वाइट कलर का पार्ट है वैक्यूल, मतलब जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। ये प्लांट सेल में और ये छोटी छोटी एनिमल सेल में। दिस इज कॉल्ड वैक्यूल्स। यस, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, दिस इज वैक्यूल। ये कभी ऐसा नहीं कभी सिंगल है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। एनिमल सेल में अधिकतर छोटी वैक्यूल्स होती हैं, ज़्यादा नंबर में होती है। प्लांट सेल में सिंगल पर बहुत लार्ज होती है। उसके बाद प्लास्टिड, आपने देखा प्लांट का जो कलर होता है ग्रीन लीव्स होती हैं, आपने पढ़ा है ना। क्लोरोफिल है, यस क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर उन्हें कहते हैं प्लास्टिड। यस प्लास्टिड वो डिफरेंट कलर के होते हैं। अगर ग्रीन कलर के हैं तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर ग्रीन का जो पिगमेंट है लिक्विड है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। राइट बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में वर्क करते हैं। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें, दिस इज़ वेरी सिंपल। देखो सेल मेम्ब्रेन किस में, प्लांट सेल में भी पाई जाती है, एनिमल सेल में भी, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में एब्सेंट रहती है। उसी टाइप से डिफरेंट कंपोनेंट है, आप इनको स्टडी करेंगे और इसको फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।